हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? पढ़ाई बड़े फिट? गुड। हेल्थ फिट रखो, पढ़ाई फिट रखो, ठीक है ना? बस ओके। सॉरी। तो बच्चों, चल रही है केमिस्ट्री अपनी धीमे धीमे आगे। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है 12th का चैप्टर। 12th में स्टार्टिंग में फिजिकल पढ़ते थे, डाइल्यूट सॉल्यूशन आता था, याद है? 12th वालों से बात कर रहा हूं बेटा, ड्रॉपर भी सुने। डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर आपको याद हो, राउल्ट्स लॉ पढ़ा करते थे अपन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा करते थे अपन, याद है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन, ये वो। और फिर आता था वेंट ऑफ फैक्टर अपना। आई डिसोसिएशन है तो क्या, एसोसिएशन है तो क्या, है ना? न्यूमेरिकल्स आते थे। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर। क्या डिस्कशन हमारा? वेंट ऑफ फैक्टर। आपको याद होना चाहिए, अगर वेंट ऑफ फैक्टर नहीं आता, न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाओगे। हर न्यूमेरिकल में वेंट ऑफ फैक्टर लगता ही था, याद है ना? तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो, ठीक है बेटा। वेंट ऑफ फैक्टर में जो न्यूमेरिकल्स है ना, उसकी वैरायटी इतनी वैरायटी है, आप उसे क्रैक नहीं कर सकते। और लोग यही गलती करते हैं बार बार, इतनी वैरायटी कैसे करें सर, रट्टा मार दिया। नहीं बेटा, वो तो नया सवाल देगा। और आप देख लेना, बोर्ड का पेपर हो, नीट हो, जेई मेंस हो, एडवांस हो, ऐसा हो नहीं सकता इसका क्वेश्चन ना आता हो। समझ बात को। तो 10 मिनट तुम्हें मेरी बात सुननी और समझनी है, आपको पता ही है, ठीक? और फिर वही वाली बात है, 10 मिनट बाद कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आते हैं ना कि आप जितने मर्जी सवाल, आज में 100 सवाल अभी कर सकते हो आप। समझ रहे हो? तो हैव पेशेंस। शुरू में स्टार्टिंग में बेसिक बातें समझाऊंगा और फिर मैं अपने पे आऊंगा, तुम्हें पता ही है। राइट। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा टॉपिक, मैं बार बार उन लोगों को बोलता हूं, वो टेंशन ना लें। बोले सर सॉल्यूशन तो हमने पढ़ा ही नहीं। नो इश्यूज बेटा, सब डिटेल बनी हुई है, सब वीडियोस आपके पास हैं। क्लिक करो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और सारा काम वहां से पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। और जिन लोगों ने पढ़ रखा है, लेट्स स्टार्ट वेंट ऑफ फैक्टर, कम ऑन। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, 0.1 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट और 0.1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट। आइए बेटा, वर्ड्स को ध्यान सुनिएगा। ये 4 मेरे एक्वस सॉल्यूशन है, सुन लिया ना? मतलब सॉल्वेंट कौन है? वाटर। 4 एक्वस सॉल्यूशन है और मुझे इनके बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने हैं। अभी मैं बॉइलिंग पॉइंट करूंगा, फिर सारी प्रॉपर्टी करूंगा, राइट? बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। अगर आता है तुम्हें सवाल तो अच्छी बात है, नहीं तो सुन लेना जो बता रहा हूं, ठीक? सुन लेना, क्योंकि सारे सवाल भी उसी से होंगे। आइए, आप मुझे बताएं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी ऑब्जर्व। याद करो बेटा, आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, याद है? कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते थे, याद करो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, ठीक? डेल्टा टीबी एलिवेशन होता था। सपोज 2 डिग्री आया तो इसका मतलब क्या? 2 डिग्री बढ़ गया। तो सॉल्यूशन कितना बॉइल हुआ बेटा? पानी 100 डिग्री पे बॉइल हो ही रहा है, डालने से 2 डिग्री और बढ़ गया तो 102 पे बॉइल हुआ ना। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकलेगा? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस जितना एलिवेट हुआ, यही था ना? ओके, अब जरा ध्यान देना। ओ मतलब था ऑब्जर्व, क्योंकि आप देख लो आई भी आएगा, वेंट ऑफ फैक्टर भी आएगा कई जगह, हमारे कुछ डिसोसिएट भी हो रहे हैं। चलिए साहब, अब बताओ सॉल्वेंट सब में सेम है, ठीक? तो ये तो सबका सेम हो गया। इसका मतलब जिसका डेल्टा टीबी ऑब्जर्व बढ़ा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। अग्रीड? ओके। अब ये तो चल ही रहा है, इसकी कहानी सुनो। डेल्टा टीबी ऑब्जर्व कितना था? I इंटू डेल्टा टीबी नॉर्मल। जल्दी बोल दो हाँ ना? I इंटू डेल्टा टीबी नॉर्मल, बिल्कुल सही बात है सर। I को खोला 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टीबी नॉर्मल। बेटा थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, I को खोल रहा हूं 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा डेल्टा टीबी नॉर्मल। अभी देखता हूं, एल्फा द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको बताया गया होगा, अगर किसी सॉल्ट का एल्फा नहीं दिया हुआ, टेक इट 1, 100% मान लेते हैं बेटा। एल्फा को 1 डालो, बोलो क्या आएगा? n। चेक करो फटाफट। डेल्टा टीबी नॉर्मल खोल रहा हूं, केबी इंटू मोलैरिटी। बोल दो हाँ ना? ठीक। चलिए साहब, केबी किसका होता है? केबी होता है सॉल्वेंट का,
पानी का केबी कुछ और होता है, बेंजीन का केबी कुछ और होता है। सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है ना केबी, तो केबी हो गया वाटर का। चलिए साहब, अब जरा आप सवाल पढ़ के बताओ मुझे क्या क्वेश्चन दिया हुआ था आपको। उसने कहा इतना यूरिया, इतना NaCl, इतना ये। अब देखो बेटा, जो चीज सेम है उसे तो नेग्लेक्ट कर दो, बाकी से क्वेश्चन हो ही जाएगा। आओ बताओ, कॉन्सेंट्रेशन सेम, 0.1 है ना, कॉन्सेंट्रेशन सेम, बोलो फटाफट हाँ यार। केबी सबका सेम, केबी सबका सेम, क्यों? पानी। तो क्या डिफरेंट है? n, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। n क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड डिसोसिएट होने के बाद। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से सवाल होगा। इधर देखो, जिसका n बड़ा उसका I बड़ा, जिसका I बड़ा उसका डेल्टा टी भी ऑब्जर्व बड़ा, और उसी का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा। बोलो मानते हो? तो उल्टा पढ़ो, n बड़ा तो I बड़ा, I बड़ा तो डेल्टा टी भी ऑब्जर्व बड़ा, और उसी का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा। यानी ये क्वेश्चन कहां से होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आइए, यूरिया में कितने हैं? 1। यूरिया तो एक ही पार्टिकल है। NaCl को डालोगे 2, 3, 5। बताओ सबसे बड़ा इसका होगा, नहीं होगा? फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। बोलिए सवाल समझना है। तो क्वेश्चन को इस तरह से कराना है कि सारे फॉर्मूले खोले, कुछ नहीं करा मैंने, फॉर्मूले खोले, देख लिया सवाल में क्या चीज डिफरेंट है, वहां सवाल होना है। ठीक है, ठीक है। अब आइए, अब कुछ सवाल मैं आपके सामने लिखूंगा और क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 0.1 मोलर यूरिया, 0.2 मोलर ग्लूकोज और 0.3 मोलर ग्लूकोज, 3 मोलर सुक्रोज। अब आपको इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। ठीक, कैसे करेंगे आप सोचिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं सब। क्वेश्चन नंबर 3, 0.1 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर ग्लूकोज और 0.1 मोलर सुक्रोज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, देखते जाओ अभी तुम, है पेशेंस। 0.3 मोलर यूरिया, 0.2 मोलर NaCl, 0.1 मोलर से सोडियम सल्फेट, 0.05 मोलर से एल्यूमिनियम सल्फेट। सब एक सॉल्यूशन है, आपको बॉइलिंग पॉइंट करना है। अभी देखते जाओ 60-70 सवाल कितने जल्दी होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 यहां देखो, 1% यूरिया, 2% यूरिया और 3% यूरिया, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो। क्वेश्चन नंबर 6, 1% यूरिया, 1% ग्लूकोज, 1% सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 7, 1% यूरिया, 2% ग्लूकोज और 3% सुक्रोज। वैरायटी देखो इन सवालों में, बहुत ध्यान सुनना बेटा। सबसे पहले आपको कंसेंट्रेशन सेम दिया हुआ था। सवाल कहां से हुआ? n से। मैं खोलते चला गया, जिसका n बड़ा उसका I बड़ा, डेल्टा टी भी बड़ा, और उसी का बॉइलिंग पॉइंट बड़ा। ठीक है। अब अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये तो एक एक है, पार्टिकल तो 1-1 है। इस बार क्या चेंज है? कॉन्सेंट्रेशन चेंज है। अभी सवाल कहां से हुआ था? नंबर ऑफ पार्टिकल से। इस सवाल में नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट थे, इस सवाल में नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। तो ये सवाल किससे हुआ? कॉन्सेंट्रेशन से। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका। ये कहां से हुआ? कॉन्सेंट्रेशन से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 बताएं। नंबर ऑफ पार्टिकल 1-1, पार्टिकल सेम, कॉन्सेंट्रेशन वो भी सेम, नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम, केबी भी सेम। जब ये सारा सेम तो ये भी सेम, और ये भी सेम तो ये भी सेम, यानी सबके इक्वल आ रहे होंगे। आया ना? ठीक। इस पे आ जाओ। अभी देखो, पार्टिकल बोलो, यूरिया का 1, NaCl का 2, इसका 3 और इसका 5। क्या क्या चेंज है बताओ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज है, बिल्कुल चेंज है। कॉन्सेंट्रेशन वो भी चेंज है, यानी कि इस बार n इंटू सी से हो रहा है सवाल। ये भी चेंज है और ये भी चेंज है। तो n इंटू सी, जिसका बड़ा उसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा। नंबर ऑफ पार्टिकल यूरिया का 1 इंटू 3 कितना आया? 0.3। ये आया 0.4। बेटा क्या कर रहा हूं? n इंटू सी, ये फिर आया 0.3 और ये आया 0.25। जिसका बड़ा उसका मैक्सिमम, इक्वल है तो इक्वल है। और बस समझेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, 1%। सवाल आ गया परसेंटेज में।
सवाल है क्या परसेंटेज में आपसे हो ही नहीं रहा, क्योंकि आप परसेंटेज नहीं जान रहे हो बेटा। अब देखना इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं और आगे n इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। इधर देखो सब लोग, इस फॉर्मूले को आगे लेकर मैं n इंटू के बी इंटू मोलैलिटी खोल रहा हूं, W अपॉन n, कैपिटल W इंटू 1000। हाँ बेटा कुछ नहीं करा मैंने, मोलैलिटी ओपन करी है बस। ठीक, आओ जी आओ। 1%, 2%, 3% का मतलब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। आ जाओ। बता, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है यूरिया, केबी सेम है वाटर, वेट सेम है, वेट डिफरेंट है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। यूरिया सेम है, मॉलिकुलर वेट सेम है, पानी का वेट सेम है, परसेंटेज 100 में इंटू 1000। बताओ कैसे होगा? ये सवाल हुआ वेट से, जिसका वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक, अगला क्वेश्चन 1%, 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम, यानी आपके पास ग्राम सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये का बना 1/60, ये बना 1/180, ये 1/342। बोलो इसका बड़ा ध्यान आया। ठीक, इस बार परसेंटेज भी डिफरेंट है और नाम भी डिफरेंट है, मतलब कहां से W अपॉन n। वेट भी फर्क है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट तो फर्क है। तो बताओ ये आया 1/60, 2/180, इसका आएगा 3/342। ठीक, अब सुन लो, बस ध्यान दे दो। ये इतने वैरायटी के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बेटा यहां पर। अब तो बस एक बात सुनो ध्यान से, मैंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टी ऑब्जर्व, उसको खोला I इंटू डेल्टा टी नॉर्मल। ठीक है, उसको खोल दिया N इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, और फिर मैंने मोलैलिटी को खोल दिया। ठीक, ये करा मैंने। अब अगर आप ध्यान से देखो सवाल में क्या फर्क है, कभी अब देखना वैरायटी, कभी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल से हो रहा है। बोलो पहला सवाल कहां से हुआ? पहला सवाल हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल से। दूसरा कहां से हुआ? दूसरा हुआ सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक, तीसरा कॉन्सेंट्रेशन इक्वल थी, सब बराबर हो गया। चौथा N इंटू सी। बताओ पहला कहां से हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल से, सिर्फ पार्टिकल से। दूसरा तीसरा हुआ कॉन्सेंट्रेशन से। चौथा सवाल हुआ N इंटू कॉन्सेंट्रेशन से। पांचवा हुआ वेट से, W वेट से। अगला हुआ मॉलिकुलर वेट से, 60, 180, 342। अगला हुआ दोनों से, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से। यानी सवाल कभी तो नंबर ऑफ पार्टिकल से होगा, कभी कॉन्सेंट्रेशन से होगा, कभी N इंटू सी से होगा, कभी वेट से होगा, कभी मॉलिकुलर वेट से होगा, कभी वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से होगा। इतना क्योस फैल जाएगा, समझ नहीं पाओगे। समझ रहे हो कहानी क्या है? और अभी तो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट बता रहा हूं, तुम दोबारा देखो क्वेश्चंस को, और आप कोई सी किताब उठा लेना, कोई से नोट्स उठा लेना, देख लेना इस साइड क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। खूब आ रहे हैं तब इससे बच्चे छोड़ देते हैं। अरे यूं होते हैं यूं बेटा सवाल, पेशेंस रखो थोड़ी सी, ध्यान से देखो। पहला कहां से हुआ? कॉन्सेंट्रेशन इन द नंबर ऑफ पार्टिकल से। पहला हुआ सिर्फ N से, दूसरा हुआ सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से, दूसरा और तीसरा। ये हुआ सिर्फ पहला हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल से, दूसरा हुआ सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से, अगला हुआ N इंटू सी से, अगला हुआ N इंटू सी से। ठीक, फिर इसको खोल लिया, फिर हुआ वेट से, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, फिर हुआ वेट से, फिर हुआ सिर्फ मॉलिकुलर वेट से, फिर हुआ वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से। बताओ सवालों की वैरायटी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब आपको ये नहीं समझ में आता, सर कभी तो वो वेट से कर देता है, कभी वो मॉलिकुलर वेट से कर देता है, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल लेता है, कभी नहीं लेता है। हमारे समझ में कुछ आता ही नहीं, कुछ समझना छोड़िए बेटा, ये तो बड़ा सिंपल सा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, इसे खोलते चले जाओ, जो चीज डिफरेंट वहीं से पकड़ लो। N डिफरेंट N से हो गया, C डिफरेंट C से हो गया, N इंटू C से हो गया, W से हो गया, 1 अपॉन M से हो गया, W अपॉन M से हो गया। जैसे मर्जी करो यार, क्या प्रॉब्लम है? बोलो सवाल समझ नहीं आ रही है। लेकिन समस्या ये है बेटा, ठीक, समस्या ये है, ये तो भी बॉइलिंग पॉइंट निकाला है आपने, कहाँ कंपैरिजन करा? ये बॉइलिंग पॉइंट का। ये सारे सवालों में बताऊं क्या क्या करेगा वो। इधर देखो सब लोग, क्या क्या पूछेगा। आइए, बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन कराएगा, फिर फ्रीजिंग पॉइंट का कराएगा, ध्यान सुनना। ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा है, पाई का कराएगा। डेल्टा टी बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कराएगा। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कराएगा। डेल्टा पी याद होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कराएगा। रुक जाओ अभी तो, वॉलेटाइल नेचर कराएगा, वॉलेटाइल नेचर विच वन इज मोर वॉलेटाइल, वेपर प्रेशर कराएगा। अभी तो मैंने सिर्फ एक दिखाया है तुम्हें, मैंने क्या दिखाया अभी? सिर्फ एक बॉइलिंग पॉइंट। आओ ना,
इन्हीं सब सवालों में 6-7 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तुम्हारे पास। कहता है वेपर प्रेशर का कंपैरिजन करो, कहता है वॉलेटाइल, इधर देखो ये दे दिए 4, विच वन इज मोर वॉलेटाइल, नहीं पूछ सकता, नहीं पूछ सकता। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, नहीं पूछ सकता। आओ आओ, ये दिए 4 और कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर का कंपैरिजन करो, नहीं पूछ सकता। अभी तो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट सिखाया है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ भी पूछ सकता है बेटा। उसने कहा 1% यूरिया, 2% यूरिया, 3% यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरिजन करो, क्या नहीं पूछ सकता? बोलो। फ्रीजिंग पॉइंट का, अभी बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट कंपैरिजन पूछेगा। आओ, ये दिया 1% यूरिया, 1% ग्लूकोज, 1% सुक्रोज विद सॉल्यूशन इज मोर वोलेटाइल। किनका वेपर प्रेशर बड़ा है, किसका डेल्टा पी बड़ा है, नहीं पूछ सकते बेटा। बताओ, मेरा सवाल समझ गए ना आप? तो कहने का मतलब ये है, पहले तो हमने वैरायटी दिखाई मैंने आपको, कभी एन से, कभी सी से, कभी डब्ल्यू से, कभी एम से, कभी डब्ल्यू अपॉन एम से, कभी किसी से, कभी किसी से, वैरायटी। पहले तो आप कंफ्यूज है, कब मुझे वेट से करना है, कभी सर वेट से आता है, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल से होता है, कभी डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन से आता है। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया, फिर अब आपको ये बता रहा हूं इतने सारे सवाल कैसे करोगे। समझ गए ना? घबराने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो ये पूरी एक खूबसूरत वीडियो बनाई हुई है। एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो सारे सवाल कर दूंगा उस समय, और आप भी कर दोगे। यही तो फायदा बेटा, यही तो जलवा है। ठीक, बस आपको क्या करना आपको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक मिलेगा, क्लिक करो, खोल लेना डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या खोलोगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और मैं बताऊं, उसको पूरा पढ़ लेना, क्योंकि अगर बेसिक आइडिया नहीं हुआ इन चीजों का तो नहीं होगा, है ना? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन खोल लेना, ठीक है, और उसको ढंग से थॉरोली पढ़ लेना। वेंटो फैक्टर में जाके आएगा सारी डिटेल, ठीक है ना? और उसके बाद बताना, अरे शाह छोड़ो, ये छोड़ो, जितने मर्जी देखो, देख के बताना दिस 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 दिस। बोलो मेरी बात समझानी है, ठीक है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं चीजों से, कभी कहां से कभी कहां, सब हो जाएगा, तुमसे गारंटी मैं दे रहा हूं। ढंग से देख लेना बस, ठीक है बात? चल बेटा।